Hello friends, a very warm welcome to my channel once again and a very happy new year. Friends, ये बिल्कुल सही समय है साल की शुरुआत जब हम गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले 2 वीडियो में मैं आपसे जो मैंने शेयर किया वो आप समझने में कामयाब हुए होंगे कि गोल्स हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैसे जब हम गोल सेट करना सीख जाते हैं तो अपने सपनों को अपने हकीकत में कैसे हम बदलते हैं और हमारी सक्सेस और सफलता कैसे पुख्ता करते हैं जब हम सही तरीके से गोल सेट करना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, गोल सेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो आइए पहले हम जानें कि गोल्स हम कहाँ सेट करने की बात कर रहे हैं। क्या हम अपने सिर्फ कैरियर की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जिसमें हमें गोल सेट करना होता है और उसको कलेक्टिवली लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तभी हम एक बेटर फ्यूचर बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में हमारी फैमिली हो सकती है जिसके लिए आपने गोल बनाया हो। आपने अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ गोल बनाया होगा, फाइनेंशियली आप अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं। आपने अपने करियर में कोई गोल बनाया होगा, आपने अपनी सोशल कनेक्टिविटी या सोशल प्रेजेंस में के लिए कोई गोल बनाया होगा, आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई गोल बनाया होगा, आपने अपने कोई ट्रैवल का गोल बनाया होगा, आप कहीं घूमना चाहते हैं, आपने कोई ड्रीम किया है कि यहाँ मैं जाऊँगा, इस साल यहाँ मैं घूमूंगा एंड सो ऑन। आपने कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई गोल बनाया होगा, आपने अपनी हेल्थ को लेके कोई गोल बनाया होगा कि आपको सो एंड सो बीमारी से मुक्ति पानी है या अगर नहीं भी तो आपको इतना फिट रहना है। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट एरियाज़ हमारी लाइफ में होते हैं जो कुल मिला के हमारी लाइफ को एक शेप देते हैं। तो जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, बैलेंस्ड गोल सेटिंग की, तब हम इन सारी एरियाज़ पे वर्क करते हैं और तब हमारा एक चार्ट बन के तैयार होता है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हर एरिया में आपको कैसे किस गति से किस रास्ते पर आगे बढ़ना है जिससे कि आपने जो सपना देखा है, आपका जो पर्पस है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, इसीलिए आज के वीडियो में जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रूल्स क्या होते हैं जब हम गोल सेट करते हैं। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आइए पहला पॉइंट जानते हैं हम कि गोल सेटिंग का पहला रूल क्या है। फ्रेंड्स, वेरी इम्पोर्टेंट, आपके तरह आपके लाइफ की तरह आपने जो अपने स्मार्ट लाइफ देखी उसी की तरह आपके जो सपने हैं, आपने जो गोल्स डिज़ाइन किए वो भी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट कैसे? आपके गोल स्मार्ट यानी कि आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है। अगर आप स्मार्ट गोल्स पे कुछ सर्च करें कि कैसे हमारे गोल्स को डिज़ाइन करने के लिए स्मार्ट गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी को आगे आइए विस्तार में डिस्कस करते हैं कि स्मार्ट गोल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है स्पेसिफिक। करियर को स्पेसिफिक होने की बात करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल क्लियरली और स्पेसिफिकली ये लिखते हैं अपने गोल में कि हमें क्या चाहिए। यानी कि अगर हमने कोई सपना देखा है कार लेना है इस साल, तो कौन सी कार, कौन से कलर की कार, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कौन से ब्रांड की कार, कौन सी कलर की कार, ये बिल्कुल आपको क्लियरली स्पेसिफाई करके अपने गोल में लिख देना है। अगर आपने कोई सपना देखा है करियर में कि मैं अपना इम्प्रूव करूंगा करियर इस साल, करियर में क्या इम्प्रूव करेंगे? करियर में आपको क्लियरली लिखना है मैं अपने टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना चाहता हूँ। तो आप बिल्कुल स्पेसिफिकली अपने गोल में लिखेंगे कि मैं सो एंड सो वर्कशॉप अटेंड करके अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने प्रमोशन में मुझे हेल्प मिले। आपने मान लीजिए कोई ट्रैवल का सपना देखा है, ट्रैवल का आपने कुछ गोल बनाया है, तो आप एग्जैक्टली लिखेंगे कहाँ और कब घूमना चाहते हैं। इटली, फ्रांस, एम्स्टर्डम, वेयर आप कहाँ घूमना चाहते हैं वो आप बिल्कुल लिखें। कहीं भी घूमने से नहीं चलेगा। हो सकता है आसपास घूम आए, तो क्या वो आपका गोल पूरा करेगा? नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपने कोई पर्सनल गोल देखा है कि मैं अपने फैमिली को ज़्यादा समय दूंगा, तो कैसे? आप एग्जैक्टली लिखिए सो एंड सो डेट को मैं यहाँ यहाँ अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा और अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय दूंगा।
इसी तरह आपने अगर कोई लर्निंग के बारे में गोल बनाया है कि आई विल इम्प्रूव माई लर्निंग, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहता हूँ, नो, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। आप लिखेंगे अपने गोल में कम्युनिकेशन स्किल का ये प्रोग्राम मैं इस डेट को अटेंड करूंगा और जिससे कि मुझे सर्टिफिकेशन मिले और मुझे इससे फ़ायदा हो। आपने कोई गोल बनाया है फॉर एग्जांपल फाइनेंस में अपना कि मैं अपना सेविंग करूंगा इस साल, तो सेविंग क्या, आप 500 रुपए हर महीने बचा लेंगे तो आप उसको सेविंग मानेंगे? नो, आप एग्जैक्टली लिखेंगे अपने गोल में कि मैं 10,000 पर मंथ का गोल बना के चल रहा हूं कि मैं मुझे हर महीने 10,000 का सेविंग करके चलना है। फ्रेंड्स, इसी तरह हर एरिया में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है और क्लियर होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप स्पेसिफिक होते हैं। इसका आपका फायदा क्या है जब आप स्पेसिफिक गोल बनाते हैं? गोल तो सभी ऐसे भी बना सकते हैं, स्पेसिफिक गोल लेने का क्या फायदा है? स्पेसिफिक गोल फ्रेंड्स जब हम बनाते हैं तो हम इतना क्लियर होते हैं अपने गोल को लेकर कि हमारे अंदर से कोई भी अनएम्बिगुअस जो सिचुएशन होती है वो खत्म हो जाती है। हम किसी को अगर कम्युनिकेट करते हैं अपने गोल के बारे में तो बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी टीम में बात कर रहे हैं और आप अपने गोल्स को लेकर स्पेसिफिक ही नहीं है कि हमें इतनी सेल्स करनी है, तो आप अपनी टीम को क्या बताएंगे? बस सेल्स में ग्रोथ कर दो, इतना काफी है। कितना ग्रोथ कर दो? आप कहां से स्पेसिफिक हो रहे हैं? तो कैसे आप क्लियर कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो इंडिविजुअल या टीम या कोई भी गोल आप किसी के साथ सेट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको सही दिशा में कैसे बढ़ना है आपको पता हो। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो स्मार्ट में से मेजरेबल। एस था स्पेसिफिक, दूसरा है मेजरेबल। फ्रेंड्स, हम जब कोई गोल बनाते हैं और हमें उसमें कोई नंबर की क्लैरिटी नहीं होती है जो हम मेजर नहीं कर सकते, तो आप कभी भी अपने गोल को मेजर नहीं कर पाएंगे कि आपने उसमें कितना अच्छा किया है या कितना खराब किया है या कुछ भी नहीं किया है या क्या एडजस्टमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गोल बनाया है कि मैं अपने सेल्स में इंप्रूवमेंट चाहता हूं, तो सेल्स में कितना परसेंट इंप्रूवमेंट चाहते हैं? फ्रेंड्स, ये जो माइंड है ये नंबर्स को ज्यादा स्पीड से कैलकुलेट करता है और समझता है और उस पर वर्क करता है। तो जब आप इस माइंड को एक नंबर दे देते हैं तो आपके अंदर ज्यादा मोटिवेशन आता है काम करने का। अगर आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं या फिर मैं कह रही हूँ ग्रुप की बात अगर कर रहे हैं, तो ग्रुप में जब कोई नंबर स्पेसिफाई होता है, किसी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं और नंबर्स आपने स्पेसिफाई कर दिए हैं कि मुझे इस दिन तक इतने परसेंट की सेल्स दिखनी ही दिखनी चाहिए, तो आप क्लियर कर रहे हैं, आपके ग्रुप के साथ एक मोटिवेशन का माहौल बन जाता है। और जब कोई एक वो गोल रीच होता है तो कोई माइलस्टोन सेट होता है या इंडिविजुअली भी आपने अगर कोई नंबर दे के गोल सेट कर लिया और आप जब वहां पहुंचते हैं और मेजर कर लेते हैं कि यस मैंने ये कर लिया, तो आप के अंदर जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है, जो खुशी आती है, तो आप उससे और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजर करने लायक ऐसा गोल आपको जब बनाना होगा जिसमें आप नंबर्स क्लियर करें। अगर आपने सपना देखा है कि मैं वेट कम करना चाहती हूँ, एक बेटर शेप में आना चाहती हूँ, तो यू हैव टू मेक इट क्लियर कि मैं इतना 10 kg कम करना चाहती हूँ आने वाले 3 मंथ में। तो स्पेसिफिक भी हो गया, मेजरेबल भी हो गया। क्योंकि अगर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आने वाले 3 महीने में मैं 10 kg कम करना चाहती हूँ, तो आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे कि आपने कितना ज्यादा वर्क किया है, आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसमें कितना ज्यादा कम ज्यादा करना है, आपको और एफर्ट लगाने हैं, कम एफर्ट लगाना है। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई आपने गोल बनाया है कि मैं अपना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं, आपको एग्जैक्टली नंबर देना होगा कि वीकेंड पे मैं अपना 2 घंटा या 3 घंटा अपनी कम्युनिटी को जरूर दूंगा, मैं अपने सोसाइटी या जो भी आपने प्लान किया हुआ है वहां 3 घंटा मैं जरूर दूंगा। तो व्हेन यू गिव नंबर्स, वो आप जब मेजर करता है आपका माइंड, तो अपने आप आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है, आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाती है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, कितना खराब कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मेजरेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप फिर अपने आप को अकाउंटेबिलिटी जो है उस पर वर्क कर पाते हैं कि कितना सही है कितना गलत। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट रहा मेजरेबल, तो आपका गोल मेजरेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिव अ नंबर टू योर गोल।
फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आपके गोल्स अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। यस फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं गोल सेट करने की, सपना देखने की, तो हम सपना ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो सपना कितना अचीवेबल है, ये भी हमें अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ना है और अपने गोल्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपना देख लिया कि मैं नेक्स्ट ईयर इस कंपनी का CEO बन जाऊंगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये नॉन अचीवेबल गोल है। रादर दैन अचीवेबल आपका गोल ये हो सकता है कि मैं अपने लीडरशिप स्किल्स पे कुछ काम करूंगा, मैं कुछ सर्टिफिकेशंस लूंगा, मैं कुछ कोर्सेज करूंगा और स्लोली स्लोली अपने मैनेजरियल स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स को मैं इन्हांस करूंगा एंड स्लोली अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ूंगा। इस तरह से आपने कोई नॉन अचीवेबल ड्रीम देख लिया, मैं नेक्स्ट मंथ जो मैराथन हो रहा है उसको मैं जीत लूंगी। कैसे जीत लेंगे? आपने कभी दौड़ा नहीं, आपने अपनी बॉडी में कोई कभी वर्क ही नहीं किया, तो आप कैसे मैराथन नेक्स्ट मंथ का जीत लेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप डिफरेंस को समझें, अचीवेबल और नॉन अचीवेबल गोल का मतलब क्या होता है। तो आप अचीवेबल गोल में ये हो सकता है कि आप ये अपना गोल बनाएं कि अगले 3 महीने तक मैं रेगुलर इतने माइल्स इतने दूर तक मैं दौड़ूंगी, स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल बनाते हुए कि मैं इतना दौड़ूंगी और अपने बॉडी को उस हिसाब से अगले बार जो मैराथन होने वाला है उसके लिए ट्रेन करूंगी। आपने कोई सपना देख लिया कि मैं नेक्स्ट ईयर तक एक मिलियनेयर हो जाऊंगा। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल रियल एंड टोटली नॉन अचीवेबल। तो अचीवेबल ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी गोल्स बनाएं जिसमें कि आप स्लोली स्लोली कैसे अपनी सेविंग्स करें और अपने जो फाइनेंस पे आप वर्क करना चाहते हैं उस हिसाब से आप एक अचीवेबल गोल को चार्ट आउट कर सकते हैं। आपने प्लान कर लिया कि मैं अपने घर में जितनी बुक्स रखी हैं सारी पढ़ डालूंगी। एकदम से गोल आपने लिख दिया जोश में आकर, कुछ मोटिवेट होकर। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फ्रेंड्स। आपको अचीवेबल गोल रादर देन ये बनाना होगा कि मैं हर महीने एक बुक खत्म करूंगी, तो आने वाले 1 साल में मैं 12 बुक्स का गोल रखती हूँ कि मैं ये गोल्स कर लूंगी। तो स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है एंड अचीवेबल भी है। तो फ्रेंड्स, जब हम ऐसा अचीवेबल गोल बनाते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अपने कैपेबिलिटीज़ को समझने की क्षमता आ जाती है और हम पूरी तरह से डायरेक्टेड हो जाते हैं कि हाँ, हमारे हाथ में क्या है, और हम धीरे धीरे हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर हम और वर्क करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो हम अचीवेबल ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, गोल्स की बात कर रहे हैं, वो हम अपनी कैपेबिलिटीज़, हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं आसपास के, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन सब पे वर्कआउट करके तब हम अपने गोल्स को एक चार्ट डाउन करते हैं कि ये हमने गोल बनाया है, सारी परिस्थितियों और अपना बजट, अपने रिसोर्सेज, सर्कमस्टेंसेस, मेरे पास जो जो सुविधाएं हैं उसको देखते हुए मैं क्या इस गोल को अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये आपको मोटिवेटेड रखेगा जब आपका गोल अचीवेबल होगा। जैसे जैसे आप छोटे छोटे गोल्स जो आपने बनाए हैं साल भर के लिए, तो जब आप वीकली गोल या मंथली गोल को धीरे धीरे अचीव करना शुरू करते हैं तो अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आता है और आप बड़े गोल्स बनाने के लिए और ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आपके गोल सेटिंग में कि आपके गोल्स रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट होने चाहिए। हमने डिस्कस किया कि गोल्स कैसे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल होने चाहिए। तो इसी तरह चौथा पॉइंट है आपके गोल्स रियलिस्टिक और रेलेवेंट होने चाहिए। रियलिस्टिक और रेलेवेंट की बात हम जब करते हैं तो हमारा ये मतलब होता है कि आपने जो अपने लाइफ का एक कोई बड़ा मिशन, लार्जर कोई मिशन आपने सोचा है, कोई पर्पस आपकी लाइफ का है, तो वो आपका जो गोल है वो उससे कितना जुड़ा हुआ है, वो आपका जो गोल है वो आपसे कितना क्लोज है, आपके इमोशनल बॉन्डिंग उस गोल से कितनी ज़्यादा है। कहीं आपने जो गोल सेट किया है वो किसी और को देखकर तो आपने नहीं किया, आपके दोस्त ऐसा कर रहे हैं इसलिए तो नहीं किया, आपके पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं या आपसे किसी ने कह दिया इसलिए तो आप नहीं कर रहे हैं। वो उतना रियल नहीं है, वो फेक है, वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आपका उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो गोल उतना ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए कि आपका जो उसमें एफर्ट है वो बिल्कुल दिल से आए, वो आप अंदर से उसके लिए हमेशा चार्ज अप रहें,
उस गोल्स की तरफ आप कोई भी एफर्ट देने के लिए। तो गोल्स को बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आप अपने लाइफ का जो पर्पस है, जिसके लिए आपने ये पूरा वर्कआउट किया है एक समय देकर, तो उसको आप ट्रूली सर्व कर पाएँ। आप अपने लाइफ के पर्पस को ज़रूर फाइंड कर पाएँ। इतना रियल होना चाहिए ये आपका गोल, ना कि किसी की कॉपी किया हुआ गोल। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, वो डिसाइड करें कि आप उस पे समय दें कि आप उस गोल से इमोशनली कितना ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो फ्रेंड्स, गोल्स इस तरह के आप बनाएँ। आप जब कोई रियलिस्टिक गोल बनाते हैं तो अपने आप से कुछ सवाल पूछें कि क्या ये गोल जो मैंने सेट किया है, क्या मैं इमोशनली कमिटेड हूँ उसके लिए? क्या मैं उसको खुद को उस गोल तक पहुँचते हुए देख पा रहा हूँ? आप विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं खुद को उस गोल तक पहुँचते हुए? इतना रियल होना चाहिए, क्योंकि आप बॉन्डेड हैं, तो खुद ही आपके अंदर वो थ्रस्ट रहेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या आपके गोल्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, वो मॉरली करेक्ट हैं सबके लिए? उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? आपके लिए वो गोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर कहीं ऐसा तो नहीं उससे किसी को हार्म हो रहा है? या लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो गोल कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? आप कितना ज़्यादा उससे अपने आप को खुश और सैटिस्फाइड महसूस कर पा रहे हैं? तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। हमने डिस्कस कर लिया गोल्स कैसे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक होने चाहिए। उसी तरह आपका लास्ट पॉइंट है स्मार्ट गोल्स में आपके गोल्स टाइम बाउंड होने चाहिए। टाइम का डेडलाइन देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अनलेस आप अपने टारगेट को, अपने गोल को टाइम नहीं देते हैं, तो आपके अंदर वो आग कभी नहीं लग पाएगी। आप कभी मोटिवेटेड और फोकस नहीं रह पाएंगे और इधर-उधर टाइम वेस्ट करते रहेंगे और कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी कभी नहीं बना पाएँगे। जब आप किसी भी गोल को आप टाइम दे देते हैं, टाइम से उसको डेडलाइन से आप लॉक कर देते हैं, तो अपने आप हर दिन सुबह आपके पास सुबह जागने की कोई ना एक बहुत बड़ी रीज़न रहती है कि आपको क्यों जागना है, क्योंकि आपका वो समय निकला जा रहा है और आपको उस गोल तक पहुँचना है। तो टाइम बाउंड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि हेल्थ में मैंने डिस्कस किया कि हेल्थ सेक्टर में अगर आपने कोई गोल डिस्कस किया है, गोल चार्ट आउट किया है, तो आपने डिसाइड किया कि अगले 3 महीने में मैं अपना 10 किलो वज़न कम कर लूँगी। तो आपने वो टाइम दे दिया 3 महीने का, वो आपने लिख के लगा लिया और आप हर दिन उसको देखते हैं कि इतना आपने स्पेसिफिक और मेजरेबल जो गोल्स बना लिए हैं, तो आप हर दिन उसको ट्रैक कर रहे हैं कि मैं 10,000 स्टेप चली कि नहीं, मैं कितना फिट हो रही हूँ, मैं अपने गोल की तरफ कितना बढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम बाउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट गोल्स का ये जो रूल है, ये आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स और हम डिस्कस करते हैं कि आपको गोल सेटिंग के टाइम कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, गोल का रिटन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप इंटरनेट पे अगर सर्च करें तो बहुत सारे विजन चार्ट आपको मिल जाएंगे या गोल्स का ट्रैकर मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से खुद भी डिज़ाइन करते हैं, अगर नहीं भी डिज़ाइन कर पाते हैं तो आप उसमें इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक पूरा चार्ट अवेलेबल होगा या वो पॉइंट्स अवेलेबल होंगे कि कैसे आपको अपना एक विजन चार्ट बनाना है। फ्रेंड्स, जब हम विजन चार्ट की बात करते हैं, अपने गोल्स के चार्ट की बात करते हैं, तो आप उसमें ये ध्यान देंगे कि हमने जो गोल्स बनाया है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। एक तो हमने डिस्कस किया कि रिटर्न होना चाहिए, अगला है कि वो बैलेंस्ड गोल आपने जो चार्ट बनाया वो होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब क्या है? जैसा कि अभी हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया कि आपकी लाइफ में डिफरेंट एरियाज हैं जिस पे आपको फोकस करना है गोल सेट करते वक्त। तो आप जब अब अपना गोल बनाएंगे, अपने गोल्स पे जब वर्कआउट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप सारे एरियाज पे वर्कआउट करेंगे। यही नहीं, ये नहीं कि आपने डिसबैलेंस कर दिया, आपने सारा गोल का जो अपना फोकस है आपने सिर्फ हेल्थ को दे दिया और आपने अपने करियर पे फोकस नहीं किया, या आपने सिर्फ करियर को लेकर सारे गोल्स बना लिए और आपने अपनी फैमिली को नहीं फोकस किया, या आपने सिर्फ फैमिली को ही फोकस कर लिया और आपने सोसाइटी और अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी सेल्फ पीस को नहीं आपने ध्यान में रखा। तो फ्रेंड्स, गोल्स को जब भी आप बनाएं तो वो टोटली बैलेंस वे में आपको बनाना चाहिए। तो आप खुद आप अपनी लाइफ में सोचें और इसको डिस्कस करें। जब भी फ्रेंड्स हम गोल बनाने बैठते हैं तो ये एक
कुछ मिनट्स का काम नहीं है कि हमने बस सोच लिया कि मुझे सपना आ गया कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ये कर लूँगा, वो कर लूँ। आप प्रॉपरली इस पे वक़्त दें। 1 नहीं दिन नहीं तो 2 दिन, 2 दिन नहीं तो 3 दिन या 1 हफ्ता। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, इस पे प्रॉपरली वर्क करके, सारे एरियाज़ पे फ़ोकस करके कि हर एरिया में आप अपने लाइफ़ को क्या विज़न करते हैं, कैसे देखते हैं, आप अपने करियर को कहाँ तक पहुँचता देखना चाह रहे हैं, आप अपने हेल्थ को कहाँ तक देख रहे हैं, आप अपनी मेंटल पीस, आप अपनी फैमिली, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उस पे वर्क करें, प्रॉपर रिसर्च करें और तब जाके आप अपना गोल एक विज़न चार्ट बनाएँ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा गोल है तो उसको ब्रेक डाउन करके आप छोटे गोल्स पहले बनाएँ। आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉन अचीवेबल लग रहा है या थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लग रहा है क्योंकि आपने गोल्स कभी नहीं बनाया, तो आप छोटे गोल्स बनाइए, आप मंथली गोल्स बनाइए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। तो आप धीरे-धीरे जब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएँगे तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा और आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ फिर गोल्स के थ्रू ही अचीव करना आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये आपकी हैबिट, आपकी लाइफ़स्टाइल में कब इन्वॉल्व हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज जो हमने डिस्कस किया कि हमारे गोल्स का लाइफ में होना कितना ज़रूरी है और कैसे हमें गोल्स बनाना है, हमारे गोल्स कैसे स्मार्ट होने हैं ताकि हम फोकस्ड होके, मोटिवेटेड होके अपने गोल्स, अपना सपना, अपनी लाइफ का जो बहुत बड़ा पर्पस हमने सोचा है उसकी तरफ हम कैसे बढ़ें। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक वीडियो के लिए नहीं है, ये लर्निंग जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। इस पे अगर मैं कोई कुछ पॉइंट्स बताने में नाकामयाब हो रही हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लेकिन प्लीज़ खुद भी इस पे आप रिसर्च ज़रूर करें क्योंकि आज आस-पास जब हम अपने दोस्तों में या अपने परिवार में किसी भी अनसक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हमें इस बात का दुःख ज़रूर होता है कि हम इनको कैसे गाइड करें कि कोई अनसक्सेसफुल क्यों है, किसी को ये क्यों नहीं पता, तुम्हें ऐसे गोल बनाना चाहिए या अगर कोई सक्सेसफुल है भी तो लाइफ के उस सक्सेस होने के बाद भी वो खुश नहीं है, तो क्यों नहीं खुश है? तो ये जो गोल्स सेटिंग इवॉल्व हुई है फ्रेंड्स, ये इसीलिए इवॉल्व हुई है। आज इंटरनेट क्यों भरा पड़ा है, आज सारी दुनिया गोल सेटिंग की बात क्यों कर रही है? क्योंकि उनको भी पता है कि एक पैसे के पीछे-पीछे भागते-भागते किसी ने अपने हेल्थ को खत्म कर दिया, किसी ने सिर्फ हेल्थ को ध्यान दिया तो उसके पास पैसे ही नहीं है, किसी ने फैमिली को बस ध्यान दिया तो उसके पास अपने सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड हो गया। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस। तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ आप अपने गोल्स को ज़रूर सेट करें और उस पे वर्क ज़रूर करें और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी आपको कुछ ज्ञान मिला हो या आपको कुछ लर्निंग मिली हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अपने लाइफ को गोल सेट करना सिर्फ गोल सेट करना नहीं है, आप अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं, लाइफ को एक शेप दे रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं ये देखते हुए कि गोल्स को हम अचीव करने में और क्या अपने साथ मेहनत कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स प्लीज़, थैंक यू सो मच। अपने गोल पे वर्क करिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। एंड आई रिक्वेस्ट कि अगले जब हम वीडियो में मिलेंगे तो आपने अब तक अपना विजन चार्ट, अपना गोल ज़रूर बना लिया होगा। थैंक यू सो मच।